Hello everyone. In this video we will read a fourth lesson of Footprint Without Feet, a question of trust. ये आपका फोर्थ लेसन है फुटप्रिंट विदाउट फीट बुक में. क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास का सवाल. ये किसके बारे में है? एक कैरेक्टर है होरेस डेनबी. ये कौन है? एक रिस्पेक्टेबल इंसान है. सोसाइटी में सब लोग उसको अच्छे से जानते हैं, उसको अच्छा मानते हैं और लॉक स्मिथ का काम करता है. ये काफ़ी ऑनेस्ट दिखाया गया है, बट इसको एक लत है एक रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने की. तो उसके लिए ये क्या करता है, अब इतना तो अफोर्ड कर नहीं सकता है उन रेयर बुक्स को पढ़ने के लिए, तो ये क्या करता है, हर साल चोरी करता है, उस पैसे से वो बुक्स खरीदता है. तो ये कैसे पकड़ा जाता है, ये स्टोरी यहाँ है. लेट्स स्टार्ट. एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज अ गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन. हर कोई, सोसाइटी में हर कोई यही सोचता था कि होरेस डेनबी एक अच्छा और ईमानदार नागरिक है. He was about 50 years old and unmarried. अब 50 साल का है लगभग और अनमैरिड है. And he lived with a housekeeper who worried over his health. अब घर में एक हाउसकीपर है जो उसके हेल्थ के लिए टेंशन केयर करते हैं. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. बल्कि वो बहुत ही खुश है और अच्छे से रहता है. एक ही दिक्कत है उसको कि समर्स में उसको हे फीवर क्या होता है, जैसे नजला होता है ना, एलर्जी हो जाती है किसी भी चीज से, इसको फ्लावर से एलर्जी है. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. अब काम क्या करता है, लॉक्स बनाता है, लॉक स्मिथ है और इतना सक्सेसफुल है कि अपने बिजनेस के लिए उसने 2 हेल्पर रखे हुए हैं. यस, होरेस डेनबी वाज गुड एंड रिस्पेक्टेबल. हाँ, अच्छा था और सम्मान्य आदमी था यहाँ पर, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. परंतु पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. अब पहला ही क्वेश्चन ये आएगा कि वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट कैसे नहीं है. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. अब 15 साल पहले क्या हुआ था, ये लेसन लिखे जाने से 15 साल पहले होरेस को कहाँ भेजा गया था, उसको सजा मिली थी. फर्स्ट, पहली और इकलौती सजा मिली थी और उसको कहाँ रखा गया था, लाइब्रेरी में रखा गया था. ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स. उसको दुर्लभ, जो बहुत ही मुश्किल से मिले, महंगी किताबें पढ़ने का शौक था. ही रोब्ड अ सेफ एवरी ईयर. हर साल क्या करता, एक सेफ यहाँ तिजोरी, उसको लूट लिया करता, चोरी करता था. ईच ईयर ही प्लान केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ. और हर साल इतनी केयरफुली, सावधानी से प्लानिंग करता कि जो भी करता 12 महीने के लिए इनफ होता जो भी वो चुराता. एंड सीक्रेटली बोट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट. और उन बुक्स को जो उसे पसंद थी वो एक एजेंट के थ्रू सीक्रेटली मंगाया करता था, क्योंकि सोसाइटी में तो उसकी इमेज एक नॉर्मल इंसान की है जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, और इस पैसे से वो सीक्रेटली बुक्स मंगाता था एक एजेंट के द्वारा. तो इसलिए वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि चोर भी है साथ में. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अब जुलाई की दोपहर में उसको सनशाइन की में चल रहा था, वॉक कर रहा था. अब उसे क्या यकीन हो गया कि इस साल की जो रोबरी है, जो डकैती है, वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी जैसे कि पिछले वाली, मतलब अब तक पकड़ा नहीं गया है ये. फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट सोटोवर ग्रेंज. अब ये घर जिसको अब लूटने वाला है सोटोवर ग्रेंज पर है और 2 हफ्ते से काफी स्टडी कर रहा है उस घर को. लुकिंग एट इट्स रूम्स एंड इलेक्ट्रिक वायर्स, इट्स पाथ्स एंड गार्डन्स. इन सारी चीजों को वो चेक करता है कि क्या चीज कहाँ सेटिंग है. This afternoon, 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. अब इस दोपहर को जब उस घर में जो 2 सर्वेंट थे वो ग्रेंज में रहते थे, जबकि वो जो फैमिली थी जिसका ये घर था वो लंदन में थी, और ये दोनों सर्वेंट्स भी मूवी देखने के लिए चले गए हैं. होरेस saw them go. अब होरेस ने क्या किया, उनको जाते हुए देखा. एंड he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. अब उसके नाक में थोड़ी सी गुदगुदी हो रही थी क्योंकि हे फीवर था ना उसको. फिर भी वो खुश था कि ये चले गए, मीन अब चांस है उसका काम करने के लिए. ही केम आउट फ्रॉम द बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक. अब वो बाहर आया, बड़ा खुश था, और कहाँ से घर में एंटर किया उसने, गार्डन वॉल से, वहां से पीछे से. और टूल्स, जो औजार थे उसके लिए, चोरी करने के लिए, सेफ को तोड़ने के लिए, वो उसने बैग में पैक किए हुए थे और अपनी पीठ पर लादे हुए था. देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज हाउस. अब ग्रेंज हाउस में क्या था, 15,000 के लगभग कीमत के ज्वेल्स, गहने वहां उस तिजोरी में थे. इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन,
He expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. और अगर एक एक करके भी उन गहनों को बेचता ना तो 5,000 इसको वहां पर पाउंड्स मिल जाते, जो कि उसको दूसरे साल के लिए भी इनफ होते। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटमन। अब पतझड़ में क्या था कि 3 और बुक आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम। अब उसे लगा कि अब पैसा मिल जाएगा उन्हें खरीदने के लिए। ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड। अब उसने क्या देखा कि जो हाउसकीपर था, घर की देखभाल करने के लिए जो इंसान था वहां पर, उसने चाबियां लटका दी। कहाँ? किचन डोर पर, एक हुक में लटका दी बाहर। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स। अब यहाँ क्या किया उसने, बड़ी केयरफुल तरीके से उसने काम किया है। ग्लव्स पहन लिए ताकि कोई फिंगरप्रिंट्स ना रहे। टुक द की एंड ओपन द डोर। वहां से चाबी ली। चाबी कहाँ से ली? किचन डोर पर लटकाई हुई थी, और दरवाजा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। हमेशा ध्यान रखता है इस बात का कि फिंगरप्रिंट्स ना छूटे। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। अब किचन में क्या था? एक छोटा कुत्ता था वहां पर। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइस एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। अब वो हिलता है डॉग, आवाज करता है और अपनी पूंछ को हिलाता है एक फ्रेंडली वे में। ऑलराइट शेरी। अब देखो इसको नाम से बुलाता है। हु इज शेरी? द डॉग। होरेस सेड एज ही पास्ट। अब होरेस वहां से गुजरते हुए इसे नाम से पुकारता है। ऑल यू हैव टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम एंड शो देम लव। अब इसने डॉग्स को मैनेज करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए क्या कहा है कि सिर्फ इतना ही करना होता है कि डॉग्स को उनके राइट नेम से बुलाओ और उन्हें प्यार करो। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम। अब सेफ कहाँ थी? ड्रॉइंग रूम में। बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। और कहाँ सेट की गई थी? एक पुरानी पेंटिंग के पीछे सेट की हुई थी। होरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। अब देखो पिक्चर्स को देखकर उसको क्या लगा, उस पेंटिंग को देखकर, कि बुक्स को छोड़कर इन पिक्चर्स का कलेक्शन स्टार्ट कर देता हूँ। बट दे टुक अप टू मच रूम। अब परंतु दिक्कत क्या थी वहां पर कि ज्यादा रूम, वहां पर स्पेस ज्यादा लगता। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर। और होरेस का घर छोटा था तो वहां बुक्स बेटर फिट होती, तो इसने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि इसको सेकंड ओपिनियन क्या आया पिक्चर्स को कलेक्ट करने का। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। टेबल पर फ्लावर्स थी। फ्लावर्स से तो इसको एलर्जी है ना। द होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल। अब नाक में गुदगुदी हुई फ्लावर्स की स्मेल से। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। छींक आई उसे और अपना बैग उसने नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। अब उसने अपने औजारों को वहां व्यवस्थित किया। 4 घंटे थे उसके पास सर्वेंट्स वापस आए उससे पहले अपना काम करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। अब वो तिजोरी खोलना तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसको तो ताले बनाना, तिजोरी बनाना ये सब कुछ आता है। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ ऑल हिज लाइफ। सारा जीवन उस सेफ, तिजोरी और तालों के साथ में ही तो बिताई है। द बगलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और जो बगलर अलार्म जो वहां सेफ में लगाया गया था कि कोई भी वहां पर अगर चोरी करे, उसको छेड़े तो अलार्म बजे, वो बहुत ही बुरे तरीके से बनाया गया था। ही वेंट इनटू द होल टू कट इट्स वायर। और अलार्म की वायर कट करने के लिए वो होल में चला गया। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली। वापिस आया तो फिर से उसको ज्यादा जोर से छींक एज अ स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन, क्योंकि फिर से स्मेल आती है उसके पास। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। अब क्या सोच रहा है ओरेस कि लोग कितने मूर्ख हैं कि इतनी कीमती चीजें घर में रखते हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. अब इसको इस घर का आइडिया कहाँ से मिला था? सोटेवर ग्रेंज पे जो घर है उसका आइडिया कहाँ से मिला? एक मैगजीन में पब्लिश किया गया था। एक इस रूम की पिक्चर वहां पर डाली हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ। अब राइटर ने तो यहाँ तक मेंशन किया हुआ था कि पेंटिंग के पीछे एक सेफ है। तो मैगजीन में देखकर उसको इस घर का आइडिया आया है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. अब होर्स ने क्या देखा कि जो फ्लावर्स थे हिंडरिंग का मतलब था ऑब्स्टेकल, काम में रोक लगा रहे थे, उसके काम में बाधा पहुंचा रहे थे। तो उसने क्या किया? हैंडकरचीफ, रुमाल से अपने मुंह को ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway. अब एकदम से पीछे से आवाज आती है दरवाजे की तरफ से। What is it? A cold or hay fever? क्या है ये? जुकाम है या फिर hay fever है? बिफोर ही कुड थिंक हॉर्स सेड। अब बिना सोचे समझे कुछ सोच पाए उससे पहले ही उसने आंसर दे दिया, हे फीवर, नजला है मुझे। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। और फिर से छींक। द वॉइस वेंट ऑन। फिर से आवाज आई। यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट वट प्लांट गिव यू
द डिजीज, कहते हैं कि अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन सी बीमारी, कौन सा प्लांट आपको बीमारी देता है, तो आप इसका इलाज कर सकते हो। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। अगर अपने काम के लिए सीरियस हो तो डॉक्टर से मिलो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। अब मैंने ऊपर से तुम्हें सुना है कि इसने छींक लगाई है, तो सुना है। तो ये कह रहे हैं कि काम कौन सा, योर वर्क, चोरी का। अगर काम के लिए सीरियस हो कि पकड़ा ना जाए तो ट्रीटमेंट कराओ।